अत्यंत बुद्धिमान यत जिनके चरण उपासना चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके संगम आसक्ति विदुष्य पूर्णतया त्याग कर उभयतः वर्तमान एवं भविष्य में अंतः आत्मन हृदय तथा आत्मा का विदंती आगे प्रगति करता है निश्चय ही ब्रह्मगतिम आध्यात्मिक जगत की ओर तत्कलमा बिना कठिनाई से तस्में उसको शुभद्र शुभ श्रव से जो सुना गया है नमः मेरा नमस्कार नमः पुनः तो ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पिछला जो हमने श्लोक देखा था उसमें बताया था कि मैं उन सर्व मंगलकारी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदनम श्रवण तथा पूंजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत ही धुल जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो व्यक्ति भगवान का यशोगान करता है कीर्तन करता है तो क्या होता है भाई, प्रश्न ये भी उठता है भाई क्या होता है, तो भाई उनके सब जो पाप जो है वो क्या हो जाता है, तो भाई नष्ट हो जाते हैं। तो उसका प्रमाण क्या है, ये भी प्रश्न उठता है ना। भगवान ने 18 अध्याय के 66 श्लोक में बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ने यहाँ पे बताया कि भाई जो मेरा श्रवण करेगा कीर्तन करेगा वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो पिछला हमारा जो 15वां श्लोक था उससे ये 16वां श्लोक का क्या लिंक है, ये भी महत्वपूर्ण है कि भाई जो व्यक्ति इस तरह से पाप से जो मुक्त होता है तो उसकी क्या गति होती है, उसकी क्या गति होती है वो यहाँ पे ब्रह्म गति मतलब क्या है, भगवत धाम। ब्रह्म गति में निवेशवादी नहीं बताया, ब्रह्म ज्ञान बताया। हम यहाँ पे जो बाल प्रबोधनी है वो लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इनका पूर्ण जो है तात्पर्य प्रभुपाद जी का उसमें सब कुछ बताया गया है, तो वो भी हम समझेंगे। तो ये जो श्लोक है इतना महत्वपूर्ण है कि इस पे 3 या 4 लेक्चर करूँ तो भी कम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि यथारूप आपको समझाने का, क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है कि ये श्लोक में आपको समझा पाऊँ, प्रभु जी अच्छे से आपको समझा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो श्लोक है कि भाई जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है तो भाई श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है, तो उसके जो कल्मश है पाप रूपी कल्मश मतलब पाप जो है वो कल्मश क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। भाई मुक्त हो गया तो क्या होगा कि भाई विचक्षणा मतलब वो विचक्षणा के स्टेज पे आ जाएगा। तो भाई विचक्षणा के स्टेज पे आने के लिए और क्या क्या मार्ग है, तो बाल प्रबोधन में बताया है कि भाई कोई वेदों का पठन करता है, जब तब करता है, तो तब जाके होता है ये। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि कोई व्यक्ति भगवान का नाम करता है तो उससे ही ऑटोमेटिक उसके हृदय में जो पाप है वो क्या है, कल्मश जो है उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम अनुवाद पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद का, बहुत ही अच्छा है। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्त्यं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। तो ये जो श्लोक है उसमें विचक्षणा का अर्थ दिया है अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति। हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के दूसरा श्लोक में भी बताया गया, तेषानाम सद्यदीप्तानाम वस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम भगवान बुद्धि। तो विचक्षणा जो स्टेज है वो कब आएगी? या तो हम वेदों का पठन करेंगे, वो कौन कर सकता है? अति बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है, विद्वान व्यक्ति कर सकता है, उस कैटेगरी में हम नहीं आते। ठीक है। ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ा, वेद पढ़ने के बाद उन्होंने क्या बताया कि भाई हरि नाम एवं केवलम करो नास्ति नास्ति गति रहना। तो भगवान का नाम जो है वो उससे भी बढ़कर है। तो विचक्षणा जो स्टेज है उसमें चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरणामृत में आता है कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जो थे तपन मिश्रा, वो बहुत ही बुद्धिमान थे, बंगाल के थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। तो उन्होंने बताया कि भाई चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई कि भाई हमारा जो साध्य क्या है और लक्ष्य क्या है। आज इस्कॉन में किसी को भी पूछेंगे, चाहे कनिष्ठ भक्त हो या उच्च लेवल की तो बात ही नहीं करते, कनिष्ठ भक्तों को पूछेंगे भाई आपका लक्ष्य क्या है जीवन का। जैसे हम अमलाराम जी पूछते हैं आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या है जीवन का लक्ष्य? भगवान का भजन करके भगवान का। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तपन मिश्रा जी जो थे उनको ये पता नहीं था कि भाई हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, बस वो कंफ्यूज थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भाई आपको हरि नाम केवलम, हरि नाम से ही आपकी हृदय की शुद्धिकरण हो। यही बात यहाँ पे बताई कि भाई कलमश कैसे मुक्त होंगे? जब तक हृदय के कलमश नहीं होंगे तब तक हमारा क्या है? भगवान के नाम। हमें जो मनुष्य योनि मिली है वो 84 लाख योनि के बाद में ये योनि प्राप्त होगी। आप सिर्फ मनुष्य योनि में ही भक्ति कर सकते हो, आप वैकुंठ जाने के बाद प्रचार नहीं कर सकते, यही कर सकते हो आप। इसलिए हमारा प्राय 50% तो जीवन चला गया है। तो अभी हमें सतर्क होना चाहिए, किसके प्रति? हमारे आत्मा के प्रति, हमारे प्रति। क्यों? कि भाई ये बार जन्म मृत्यु आदि से हम ऊपर हो गए। हमें मनुष्य योनि क्यों प्राप्त हुई है? या तो जीवात्मा को योनि क्यों प्राप्त होती है? जीवात्मा को योनि इसलिए प्राप्त होती है उसकी इच्छा, भोग करने की इच्छा। जब भी हमारी भोग करने की इच्छा होगी वापस हमें जन्म मिलेगा, दूसरे से मतलब जिसका मृत्यु होने वाला उसका वापस जन्म। व्यक्ति को 3 प्रकार के ताप, इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के ताप से मनुष्य क्या है? पीड़ित है। व्यक्ति पीड़ित है। तो इन 3 प्रकार के तापों से कैसे मुक्त होगा? तो किससे होगा? तो 15 श्लोक में यह कीर्तन, हमें कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, उससे हम मुक्त। भाई ये तो प्रभु जी हमें सबको पता है, लेकिन क्या करते हैं? हमें 10 लीटर की बाल्टी तो उठा लेंगे, लेकिन जैसे ही माले में हाथ डालते हैं हमें बहुत हाथ भारी हो जाता है। जैसे हम माला में हाथ डालते तो हमारा हाथ बहुत भारी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो इंद्रिया है, मन है, वो कंट्रोल में है। हमें प्रभुपाद जी ने जो मार्ग दिया है एकदम परफेक्ट और सटीक मार्ग है। हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस यथारूप उसको फॉलो करना। लेकिन हमें दिक्कत क्या आती है कि हम यथारूप को निकाल देते हैं और फॉलो करने जाते हैं, इसलिए हमें तो जीवन का हमारा क्या, हमारे पास प्रभुपाद जी ने साध्य भी दे दिया और लक्ष्य भी दे दिया। क्या है हमारे जीवन का साध्य? तो कीर्तन करना। तो कीर्तन क्यों करना? तो कलमश कब मिटेंगे? जब तक कलमश नहीं मिटेंगे तब तक हमारा भगवान के चरणों में मन नहीं लगेगा। तो भाई कौन मिटाएगा? हमारे जो पाप रूपी कलमश है उसको मिटाएगा कौन? भगवान खुद। भगवान खुद मिटाएंगे। तो उसका उदाहरण क्या है? भागवत में हम देखेंगे कि भाई 6ठे कैंटो में बताया है कि भाई इनकी कथा आती है
किसकी, कि भाई अजामिल की, उसने कि भाई उसके जो कलमश थे, ब्राह्मण था, ब्राह्मण परिवार में था, उसके कलमश थे किसने मिटाए? उसने संवाद सुना कि सिर्फ नारायण नाम लेने से उसको, उन्होंने संवाद सुनने का, उससे बोले मैं अभी तुम्हें माला करूंगा। उसी तरह से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार सिर्फ आईसीयू चले जाएंगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हारे कलमश मिट जाएंगे। सिर्फ एक बार आई चले जाओ, क्योंकि मैंने अनुभव किया, बहुत अच्छे से माला होगी। क्यों? आजू बाजू में सब मरने वाले ही दिखते हैं, मन कहीं विचलित ही नहीं होता है, मन विचलित ही नहीं होता है। आप ट्रायल करने के भी एक बार जाइए, देखिए। हाँ, और ज्यादा दूर नहीं जाना, सिविल हॉस्पिटल चले जाओ, एकदम प्रैक्टिकल। एटलीस्ट जो जाने वाला है उसको तो सद्गति प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हें अनुभव हो जाएगा, नहीं यार हमारे कलमश मिट गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम भगवान का नाम जो है सहज भाव से लेते हैं, मतलब हमें उसमें दृढ़ता या हमारे में जो होना चाहिए वो नहीं है, हम सहज ले लेते हैं। ठीक है, चलो भाई नाम लेना है, तो मुझे नहीं बोला, हमें उसके प्रति सीरियस होना चाहिए। जब तक हम जीवन में सीरियस नहीं होंगे, तब तक भगवान भी हमें ग्रहण नहीं करेंगे, वापस पुनर्जन्म में आएंगे। तो उसका क्या उदाहरण है? दूसरे अध्याय का 40 श्लोक, नेहा विक्रम शस्ति प्रत्यवादी स्वल्पश्च धर्मश्च त्रायतमः। अगर जीवन में थोड़ी भी आप भक्ति की है, तो वापस आपको अच्छे परिवार में जन्म, सुचिनाम श्रीमंता के ही योग भ्रष्ट हो जाएगा, आपको जन्म मिलेगा मनुष्य योनि में, और आपको फिर कमाने का टेंशन। तो इसी तरह से यहाँ पे विचक्षणा जो स्टेज है उस पर मैं आना, तो कैसे आएंगे? कीर्तन के माध्यम से। इसलिए आप इस्कॉन के जितने भी मंदिर से जहाँ पे भी जाए, तो पहले क्या करते हैं? कीर्तन करते। लोग, भौतिक लोग क्या है, क्या है कीर्तन करते? अरे भाई, जब तक तुम्हारे भौतिक कलमश मिटेगी नहीं, तब तक तुम्हारा मन नहीं लगेगा। इसलिए हम कीर्तन करते हैं, ये शुद्धिकरण की कोशिश है, और ये आध्यात्मिक शुद्धिकरण है। तो उस स्टेज पे हमें आना पड़ेगा, और उस स्टेज पे जब हम आएंगे, तभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं और विचक्षण बन सकते हैं। आगे क्या बताया है? यद चरणों प्रतंतम, कि भाई भगवान के चरणों, जिन जिन लोगों ने भगवान के चरण ग्रहण किए हैं, उनका सबका कल्याण। कोई कैसे उसका पूरा पुरावा है? भाई आप बताते हो कि भाई भगवान के चरण ग्रहण किए, तो भाई आप बताइए हमें किन किन लोगों ने उनके चरण ग्रहण किए। तो भाई हम रामायण में जाते हैं, तो किसने शरण ग्रहण की थी भगवान की? हाँ, बराबर, बहुत सारे। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान की शरण ग्रहण की तो क्या हो गया? राजा बन गया। उनका पूर्ण रामायण आप देखेंगे तो 2 बार उनका क्या यशोगान हुआ है, उनका 2 बार उनका अभिषेक हुआ विभीषण जी का। प्रभु रामचंद्र ने भी किया, और राम बनने के बाद भी वापस निकल गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में, देखो हम भौतिक जगत के प्राणी हैं, हमें किसी न किसी की तो शरण लेनी पड़ेगी। या तो हम माया की शरण लेंगे तो पुनर्भी जन्म पुनर्भी मरण, या तो हम भगवान की शरण करेंगे तो क्या 3 तामसों को उठ जाएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। शरण तो लेनी है, तो क्यों ना फिर भगवान की ले गए। जब शरण लेनी है तो भगवान की क्यों ना ले गए। जब हमें जान पहचान करनी है तो और बड़े आदमी से करें, छोटे आदमी से क्यों करें। तो उसी तरह से भगवान आदमी नहीं है, भगवान जो है वो क्या है? नियंता है संपूर्ण ब्रह्मांड के। वो हमारे माँ बाप, हमारे माता भी हैं और पिता भी। संग विदोस्त भय को आत्मात् परम। यहाँ पे संग का मतलब क्या बताया है? संग मतलब आसक्ति। मनुष्य को अगर कोई अच्छा मित्र है तो वो कौन है? भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, कौन है? आसक्ति। बहुत अच्छा, छोड़ ही नहीं सकता है वो, पत्नी छोड़ देगा, आसक्ति नहीं छोड़ेगा।
हम प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से देखते हैं, वह जीवन टी और मी, टी। तो उसी तरह से आसक्ति हमें त्याग लगे। भाई प्रभु जी हम तो सब कुछ अच्छे कर रहे हैं लेकिन आसक्ति नहीं जा रही है, तो कैसे जाएगी? तो भगवान यहाँ को बता रहे हैं कि उस आसक्ति को मैं काटूंगा। कौन काटेंगे? यहाँ पे बता, शुद्ध तो मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे अंदर लिखा भी बता रहा हूँ, मैं काटूंगा उसको। तो हमारे में क्या आसक्ति है? काम, क्रोध, मोह, हमारे बहुत सारी आसक्तियां हैं, भौतिक आसक्तियां। आध्यात्मिक आसक्ति होनी चाहिए, भाई प्रसाद ग्रहण करेंगे, लड्डू लेंगे, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जो भौतिक आसक्ति उसको हमें त्यागना। तो कौन काटेगा भाई आसक्ति? तो भाई ये भगवान ही उसको काटेगा। विदंती ही ब्रह्म गति गत कर्मा, मतलब क्या है? विदंती का अर्थ क्या बताया हमने यहाँ पे? अत्यंत बुद्धिमान नहीं, विचक्षण, आगे प्रगति करता है। जैसे व्यक्ति के कर्मश मुक्त हो जाते हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक में पढ़े। जिस तरह से हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो हमको अच्छे मार्क्स से पास हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? आगे की क्लास में जाएंगे। आगे की जाने की क्लास की क्या विधि है? कि भाई कीर्तन करो, हृदय शुद्ध करो, आ जाओ, सिंपल। और दूसरा मार्ग क्या है? कि भाई वेद पढ़ो, पठन करो, योग करो, साधना करो। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं इसका लिए। तो भाई यही मार्ग अच्छा है, फिर भी हम उसके प्रति क्या है? हम सीरियस हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म गति, यहाँ पे ब्रह्म गति मतलब आध्यात्मिक, मतलब भगवत धाम। यहाँ पे जो बताया गया ब्रह्म गति मतलब निवेशवादी नहीं है। क्या बताया गया है? तो भाई वैकुंठ धाम, भगवान का धाम बताया गया है। तो भाई ब्रह्म गति प्राप्त होगी, तो भाई कब प्राप्त होगी? जब व्यक्ति विचक्षण लेवल पे आएगा तब जाके प्राप्त होगी। भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई श्रवण कीर्तन स्मरण, ये हमें करना पड़ेगा। और ये हम करेंगे तो ऑटोमेटिक उस स्टेज पर हम आ जाएंगे, और उस स्टेज पे आ जाएंगे तो वापस हम क्या जाएंगे? वैकुंठ जाएंगे। हमें यहाँ पे जब सेवा मिलती है तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है? वही करना है, सेवा तो करनी है। ये ट्रायल है, मेन पिक्चर वहाँ है। जब ट्रायल में ही व्यक्ति फेल हो जाएगा तो पिक्चर में क्या करेगा? हमारे इसलिए हमारी भावना बढ़ानी चाहिए सेवा के प्रति। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहे, हर कोई व्यक्ति कर रहा है, लेकिन और अच्छे से कर रहे हैं। अगर हम और अच्छे से सेवा करेंगे तो ये हमारी ट्रायल है, और ट्रायल करेंगे तो धीरे धीरे हम आगे फाइनल में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, हो जाएंगे। वैकुंठ में जाएंगे, कुंठा ही नहीं है वहाँ पे, ना सूर्य है, ना प्रकाश, ना एसी है, ना गर्मी है, कुछ नहीं है। बस मन की इच्छा से जो मांगो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस हमें भगवान की सेवा करनी। यहाँ हमारा सेवा का भाव होगा तो वहाँ हम सेवा कर पाएंगे। यहाँ सेवा का भाव नहीं तो वापस पुनर्जन्म जन्म में जाएंगे, वापस हमें जन्म लेना पड़ेगा। वापस जन्म लेंगे, वापस माँ के घर में जाएंगे, न जाने कहाँ जाएंगे। इसलिए भगवान बताया है चौथे अध्याय के 9वां श्लोक, जन्म कर्म च दिव्यम योग तख्ता देह मुझे नायक सब। मतलब भगवान बताते कि जो व्यक्ति मेरे कार्यकलाप जान लेता है वो इस धरती पे वापस नहीं है। हम बोलते तो है लेकिन हमको भगवान पे विश्वास तो है, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। प्रभु जी किसने देखा होगा? कौन जाता है? बहुत सारे वे आचार्य, भागवत पूरा, उनसे भागवत पूरा संपूर्ण लिखा हुआ है। कौन भगवान पे विश्वास करेगा? तो उसमें एक महाभारत के आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ। महाभारत में कि जब धृतराष्ट्र बहुत आसक्तिवान था कि भाई मेरा बेटा राजा बने, मेरा बेटा राजा बने, बस उसकी मन से इच्छा थी, बहुत इच्छा थी। तो उसने राजऋषियों को पूछा कि भाई मेरा बेटा कब बनेगा बोले राजा? तो बोले अभी जो काल चल रहा है उस काल में आपका बेटा राजा बन जाएगा, आप अभी युद्ध छेड़ दो। तो जैसे ही भगवान शंकर का संदेश लेके आए तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम आपको सुई जितनी भी जगह नहीं देंगे, बराबर, युद्ध निश्चित है। ठीक है, तो फिर युद्ध चालू हो गया। तो
धृतराष्ट्र का जो पहला श्लोक दिया गया है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सु मां का पांडचेव किम करोद संजय। तो धृतराष्ट्र एकदम पूछते करो मेरा बेटा कब राजा बनेगा। वैसे हमारी भी आसक्ति है, मेरी ज़्यादा है, मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा आसक्ति है। तो क्या हुआ कि आधे दिन में आधी सेना खत्म हो गई, मतलब 9 दिन में आधी सेना खत्म हो गई। वापस धृतराष्ट्र जी जैसे हमको प्रभु जी बताते कि भाई हमको द्वारका यात्रा पे जाना है, तो हमारे कितने उछल बदल होते भाई कौन सा ट्रेन का डब्बा है, कहाँ जाना है, ये है वो है। तो वैसे धृतराष्ट्र की उछल बात आती है, हमारी आध्यात्मिक है उनकी भौतिक थी। तो फिर उनकी ये हुई इच्छा कि भाई राजऋषि को बुलाया कि भाई आपने बताया था कि भाई काल के हिसाब से ये है, तो फिर मेरा बेटा जो है मेरी आधी सेना तो बोले खत्म हो गई, तो मेरा बेटा कब बनेगा। तो बोले मैं राजऋषि हूँ, मैं ये चक्र जो है ना उसमें थोड़ी जानकारी रखता हूँ बोले, लेकिन युद्ध क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति है जो ये तीनों इससे ऊपर है और उसने सब कुछ अपने इसमें बस में रखा है, उसने सब कुछ अपने बस में रखा है। तो विदुर जी बोले वो श्री कृष्ण है, उनकी शरण में जाओ। फिर भी क्या भौतिक जगत का व्यक्ति है, मानने वाला नहीं, माना नहीं, पूरे कुटुंब का नाश हो गया, पूरे कुटुंब का नाश हो गया। लेकिन आसक्ति हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। धृतराष्ट्र जिसके धृतराष्ट्र जी आपने नाश करके हमें जगा दिया, कहीं हमारा नाश हो जाए, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धृतराष्ट्र जी आप ऐसे ही जन्म जन्म आया करो और हमें प्रेरणा दिया करो। क्यों? उससे एटलीस्ट हम प्रेरणा तो ले रहे कि भाई आसक्ति को त्यागे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भाई हमें आसक्ति त्यागनी है। तो भाई हम खुद तो नहीं त्याग सकते, तो भगवान यहाँ पे बताते हैं वो आसक्ति को मैं त्याग करवाऊँ। क्या बताते भगवान? ठीक है। तस्मै सुभद्र से श्रवशे नमो नमः। तो उस भगवान को हम क्या करते हैं? बार बार नमस्कार। ठीक है, तभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उन सबों को जो उनके अनन्य भक्त बनना चाहते थे 12वां उपदेश दिया। उन्होंने भगवद गीता में अपने अंतिम उपदेश 18.64 18.66 में अत्यंत गूढ़ उपदेश दिया। मैंने आपको जो बताया वही मनमाना भक्त वाला और सर्वगुह्य। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, भगवान ने जो उपदेश है बहुत दिव्य उपदेश है। भगवद गीता की पहला जो उपदेश है वो क्या है कि भाई हमें समझना है कि मैं शरीर नहीं। हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर। यही सब गलतियां चालू हो जाती हैं। हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर के हिसाब से कार्य करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होते हैं? गड़बड़ हो जाती है। तो हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और हमें भगवान ने जो बताया उसको अनुसरण करना है। अभी हमें क्या है? शिक्षा गुरु हमें विश्वास होना चाहिए। मैं रामायण का वाक्य बताता हूँ कि शबरी जो थी, शबरी माता, वो एक कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़ी नहीं थी, एकदम अनपढ़। उनके जो ऋषि, उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, बहुत मतलब कि कल्पना के बाहर उन्होंने सेवा की। तो मतंग ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया कि शबरी तुम्हें भगवान की प्राप्ति यही जन्म में और यही होगी। शबरी माता गुरुमुख, शबरी माता ने वही 1000 साल तक उन्होंने अपना घर को संवारा, अच्छे अच्छे फ्रूट्स लेके आती थी और भगवान का इंतजार करती थी, बेसब्री से वही 1000 साल तक। जैसे पहले दिन से उसने संगारना चालू किया, वैसे ही उसने हजारों साल तक वो घर संगारा और पटांगन में फूल वगैरह डालती थी, फ्रूट्स वगैरह लेके आती थी। और जब प्रभु रामचंद्र आए तो बहुत महान योगी थे। कहाँ पे? अरण्यकांड में। बहुत महान, एक से बढ़िया योगी थे कि वे मेरे घर आएंगे, मेरे झोपड़ी में आएंगे, मेरे इसमें आएंगे, मेरे गुरुकुल में आएंगे। लेकिन प्रभु रामचंद्र कहाँ गए? शबरी गए। वह सिद्ध गुरुमुख, उन्होंने आदर सत्कार किया। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अगर अनपढ़ है तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा वाक्य, ध्रुव महाराज कौन सी स्कूल में गए थे पढ़ने?
कौन से स्कूल में पढ़ने? नहीं, उनको गुरु मिले और क्या बताया उनको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो गई भगवत प्राप्ति। हमें प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने बहुत अच्छे मंत्र दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें मंत्र दिया है, बस हमें उसको विश्वास रखना है। हमें क्या है? अपने आप पे विश्वास है और गुरु पे विश्वास है। मैं करूं मेरी पूर्व दिशा। अरे भाई अपनी कहीं चलती नहीं है, जाके एसएमसी में बोलो कि ना आई ऑफिसर हूँ तो झापड़ मार के बाहर निकाल, नहीं चलती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें जो परंपरा ने बताया है उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि भाई सीरियसली आप जप करो, शुद्ध नाम लो, तो प्रयास करो। भाई 16 महीने में नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ, मेरे भी खुद पे नहीं होते, लेकिन प्रयास करने में क्या करता है? तो मनुष्य युग में तुम प्रयास कर सकते हो आध्यात्मिक कार्य के लिए, और कोई योग नहीं। तो प्रयास करने में क्या जाता है? चलो भाई एटलीस्ट मैं 16 महीना में समय एक महीना में शुद्ध नाम लो, कोई विचार नहीं, कोई आचार नहीं, कुछ नहीं, बस मैं, मेरे गुरु, में भगवान, मैं जो बोल रहा हूँ मैं सुनूं। होगा धीरे धीरे धीरे। पूरी भगवत गीता में बताया कि भाई ये मैं कैसे काटूं, वो कैसे, भगवान ने बताया कि अभ्यास करो, अभ्यास करके तुम आसक्ति को काट सकते। ऐसे थोड़ी हो जाएगी कि कल से सर्वधर्मान परित्यज्य, एक ही दिन में नहीं होगा, उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास क्या है? ये जो मैं प्रातःकाल जो प्रोग्राम करते हैं वो हमारा अभ्यास है। लेकिन हमारा प्रातःकाल अभ्यास में भी मन नहीं लग रहा है, घर में भी मन नहीं लग रहा है, आध्यात्म में मन नहीं लग रहा है, तो देखो हमारा स्टेज कहाँ पे है। तो हमें डिसीजन लेना होगा हमें कहाँ जाना है। ना हम भोग की ओर है, ना हम आध्यात्मिक की ओर है, त्रिशंकु जैसा है, बीच में नहीं। तो हमें मार्ग चॉइस करना होगा, तो भाई इधर जाए इधर जाए, बीच में नहीं लटकना है। आज भी त्रिशंकु लटक रहे हैं बीच में, तो हमें वैसा नहीं लटकना। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, ये तो तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने उपदेश के गुरुतम भाग को प्रकट करूंगा। वह इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध भक्त बनो और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। देखो भगवान ने क्या बताया? तुम मेरे शुद्ध भक्त बनो। अगर भगवान भौतिक जगत से क्या बताते भाई तुम कर्म मिश्र बनो, तुम मिश्र बनो, फिर मेरे भक्त नहीं। भगवान ने क्या बोला है? शुद्ध भक्त। तुम मुझे पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का मैं वचन देता हूँ, जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेममय सेवा का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। अभी यहाँ पे हम जो सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भाई ये ट्रायल है, फाइनल तो वहाँ पे है। या ट्रायल में हम फेल हो जाएंगे और आगे कहाँ जाएंगे? जाएंगे ही नहीं। तुम अन्य सारी धार्मिकता की विधियां त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। बताओ कौन से पद्म पुराण में, कौन से इसमें लिखा है? सिर्फ भगवद गीता में लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। 108 उपनिषद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, कहाँ लिखा है बताओ? सिर्फ भगवद गीता में लिखा है। तुम तनिक भी चिंता ना करो। हमें तनिक में बहुत सारी चिंता है, संसार की चिंता है, जो क्या है कुछ काम की नहीं है। हम चले जाएंगे तो भी चिंता रहने लगती है, और हमारी चिंता कोई नहीं करने वाला। हमारी चिंता से भगवान करेंगे कि ये जीवात्मा का कब न करेंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो हमें समझना है। जो लोग बुद्धिमान हैं वे भगवान के इस अंतिम उपदेश का गंभीरता से ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गुरु ज्ञान कहलाती है और आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद का कदम इस साक्षात्कार है जो गुरुतम ज्ञान कहलाता है। भगवद गीता के ज्ञान की चरम परिणति इस साक्षात्कार से है, और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह सहज रूप से और स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेममय सेवा करने लगता है। देखो कितना अच्छा लिखा है।
हम सब लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम अभी भी कहाँ अटके हुए हैं? भगवान ही भगवान है और भगवान भी भगवान है। तो हम कहाँ अटके? भगवान भी भगवान है। इसका अर्थ क्या होता है? और भी भगवान है, मतलब हमारी और भी इच्छाएं है। तभी ये स्टेज पे आना होगा। तो उस स्टेज में कैसे आएंगे कि भाई जब तक हम जो आध्यात्मिकता हमें दी है उसको हम गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक हम उस स्टेज पे नहीं आएंगे। हमें बात करते तो नींद आती है, कोई कहता है तो सुनने का मन नहीं करता है, शिक्षा गुरु बताते तो उपदेशों का उल्लंघन हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है? उसके प्रति हमें विचार करना चाहिए, वह ऐसा क्यों होता है? उसका कारण एक ही है कि हमें लालसा नहीं, आध्यात्मिक प्रति हमें लालसा नहीं। हमें किसके प्रति लालसा है? भोग के प्रति। वापस एक शरीर मिलेगा, कोई भी मिल सकता है। आपने थोड़ी बहुत भक्ति की है तो मनुष्य प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं भी मिलेगा। क्यों अपन वापस पुनर्जन्म मुक्ति में जाए? जब पता है फिर भी, आपको पता है कि यहाँ से आप आगे जाओगे तो खड्डे में गिरना है, तो क्यों जाना है? रास्ता बदल दो। लेकिन हम दशा बदलने को तैयार है लेकिन रास्ता बदलने को भगवान को यह भक्ति में सेवा सदैव ईश प्रेम की निर्भर रहती है और कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग में स्वीकृति औपचारिक सेवा में सेवा से भिन्न है। भगवद गीता में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश हैं और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरक्ति अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि इत्यादि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से स्वयं स्वरित प्रेम से उनकी शरण में जाता है वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर पाता है। कितना अच्छा बताया। देखो कितने सारे यहाँ पे पॉइंट ये हैं, लेकिन ये सब पॉइंट जो हम एक एक करेंगे तो कई जन्म लग जाएंगे तो अभी हम पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने इतना अच्छा मिशन दिया है, क्या? 4 नियम 16 माला और भगवत अध्ययन श्रवण, बस, और प्रसाद ग्रहण करो, हो गया। लेकिन ये सिद्धि योगियों को, हम तो योगी तो बन ही नहीं सकते, हम तो कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल विचल है कि कहीं कहीं और चक्र में चला जाता है, कहीं और चक्र में चला जाता है, और मन कहीं और चक्र में चलता है। तो इन सब चक्रों को हमको स्टैंडर्डाइज करके एक जगह पे करना पड़ेगा और एक ही चक्र चलाना है। कौन सा? भगवत चक्र। वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है वह तुरंत ही जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जीवन की पूर्णता क्या है? जीवन की पूर्णता क्या है? पैसा कमाना, बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ना, विदेश जाना, यह है जीवन की पूर्णता? नहीं, जीवन की पूर्णता यह है जिनको गुरु मिला है, शिक्षा गुरु मिला है और अध्यात्म में हमारा मन लग रहा है, यही हमारी जीवन की पूर्णता। हम सब बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिन्हें गुरु मिला, शिक्षा गुरु मिले और हमें भगवत कार्य मिला। बहुत सौभाग्यशाली है। तो उस सौभाग्यशाली का हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से यूज करना चाहिए। किसके लिए? आध्यात्मिकता है। हमारे क्या अभी भी मन में द्वेष भाव है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा, कुछ नहीं होने वाला। जो भगवान बताते वही होने वाला है। हम कुछ भी करें, देखो वैकुंठ जाएंगे ना, वहाँ पे कोई द्वेष भाव ही नहीं है। और जो बोलता है कि मैं द्वेष भाव रखूंगा तो वैकुंठ जाएंगे भाई, क्यों ऐसा करना? भाई तुम तो नहीं जाओगे, दूसरा जो जाए उसको तो जाने दो। वहां पे द्वेष भाव नहीं है। वैकुंठ में कोई कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट भी नहीं, कुछ नहीं है। वहां जाएंगे नहीं है, वो मार्ग पे क्या, वो फायदे पे भी नहीं जाएंगे और अगला चला जाएगा। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो प्रहलाद को बोला मांगो। प्रहलाद महाराज ने बोला प्रभु मैं व्यापारी नहीं हूँ, हमें अगर भगवान प्रकट हो जाए, अरे प्रभु जी तो बहुत सारी लिस्ट है, रूबरू मैं उनको बुला दिया, लिस्ट लंबा है हमारा, तो लिस्ट को काटो। हमें सिर्फ एक ही लिस्ट लिखना है, 4 नियम 16 माला।
मैं जानता हूँ कि संसारी परिवार में हमारी बहुत सारी आवश्यकता है, लेकिन हमें उस आवश्यकता को हमें संकोच करना है, धीरे धीरे, तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अगर हम करेंगे 100%, और भगवान ये सब हमारी जो है ना आसक्ति है, वासना, ये सब काटेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हजाम के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें काटना है, काटना है। फिर जब हजाम आता है, रुको रुको, मैं अभी मेरे पति को पूछ के आती हूँ, मेरे पत्नी को पूछ के आता हूँ। ये हमारी अवगुण, ये हमारी स्थिति है। हम काटने को तो तैयार है, लेकिन जाते ही बैठे घुस, अरे रुको रुको, एक फोन आ गया, मुझे जाएगा। जीवन को यही पूर्णता, ब्रह्म गति अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की और प्रगतिशील कुछ कहलाती है। जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने वैदिक आश्वासनों के आधार पर बताया है, ब्रह्म गति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना, और उस रूप में मुक्त जीव परम व्योम की किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करता है। प्रहलाद महाराज को पूछा था कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले व्यापारी नहीं हो, तो बोले और मांगो। तो प्रहलाद ने बोला हमारे जो पिताजी ने आपके प्रति जो भी घृणा की है उसको आप माफ कीजिए और उनको भगवत कीजिए। नरसिंह भगवान ने बताया कि प्रहलाद, जिस दिन से तुमने हरिनाम चालू किया उस दिन से तुम्हारे परिवार में तेरे पिताजी का टिकट कंफर्म। हम प्रहलाद महाराज नहीं बन सकते, लेकिन उस पद पे तो चल सकते हैं। चलना तो हमारे हाथ में ना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन चलना तो हमारे हाथ में। हम क्यों नहीं चल सकते? जब शबरी माता को प्रभु रामचंद्र मिल गए, ध्रुव महाराज को भगवान मिल गए, हमें क्यों नहीं? तो दोनों कोई भी ऑक्सफोर्ड में नहीं किया था, और किसी कोई विद्वान नहीं था, कोई भी विद्वान नहीं था, सामान्य थे। हम भी वही कैटेगरी में आते हैं। जीवन की यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्त को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना प्राप्त होती है। ऐसा भक्तिमय जीवन कीर्तनम, स्मरणम, ईश्वरवणम इत्यादि से पूर्ण होता है। जैसा कि पिछले श्लोक में उल्लेख किया गया है, ये तो मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की इस सरल शैली को ग्रहण करे। विश्व की किसी भी भाग में मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करे। जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक के रूप में भगवान कृष्ण से मिले तो उन्होंने इस प्रकार से स्तुति की। देखिए, ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े, वेद पढ़ने के बाद भी उन्होंने क्या बोला, और हमारी परंपरा में ये ब्रह्मा जी आते हैं। तो हमें तो कितने सौभाग्यशाली है कि भाई जिस परंपरा में ब्रह्मा जी आते हैं, जिनको अनुभूति हुई है, बराबर है, उस परंपरा में है, फिर भी हमें गर्व नहीं है। उन्होंने स्तुति की। भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी पर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मकांड या ज्ञान कांड या योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट न हो, अपितु तो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में कीर्तनम, स्मरणम जैसी सरल विधियों को ग्रहण करने का बिना किसी कठिनाई से चरम सिद्धि को प्राप्त करे। विधियों बोला है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि भाई हम देखो कर्मकांड नहीं कर सकते क्योंकि शुद्ध चीज़ नहीं है। ज्ञान कांड मतलब हमारा बुद्धि इतना नहीं है कि हम भाई वेद पढ़ें, बराबर है। तो हमारे पास क्या है भाई, भक्ति योग। और दूसरा योग करने जाएंगे, भाई मोटर चल नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, भाई वो खाना नहीं आया, चावल नहीं आए, भाई पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ये बहुत सारी भौतिक जो है कलमश आती रहती है। हम योग करने भी बैठेंगे तो अभी हमें कई सारे विचार आएंगे और हम नहीं कर सकते, हम उस लेवल के व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, अभ्यास करेंगे, अभ्यास से होगा, देखिए अभ्यास करने में कितने जन्म चले जाएंगे। यहाँ पे यही बताना चाहते हैं, तो कितने जन्म चले जाएंगे। इतना आसान थोड़ी है योग करना, आसन करना इतना आसान है। आसान होता तो हर कोई भगवतम चला जाता। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने हमें बहुत ही आसान तरीके बताया, आप कीर्तन करो, श्रवण करो और उसके माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो।
तो ये जो श्लोक है ये तो मैंने कुछ आपको संकुच में बताया, लेकिन इसमें बाल प्रबोधिनी और ये सब जो है ना, उसमें एक शब्द जो है ही शब्द पे पूरा एक लेक्चर है। हर एक एक शब्द इसके इम्पोर्टेंट। हम सोचते हैं कि भाई हम कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन इस भौतिक जगत की जो देवी है, वो देवी जो देवी ऐसा मम माया गुणत है, मतलब ये जो देवी है इसकी जो माया इतनी प्रभावशाली है कि इसको हरा पाना मुश्किल है। इस भौतिक जगत के जो साधन है उससे हरा पाना मुश्किल है, लेकिन किससे वो देवी हर सकती है? आध्यात्मिकता से। तो भगवान बताते हैं कि भाई इस जो भौतिक जगत की जो देवी है उसको तुम कैसे पार कर सकते हो? भाई मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में। हमें क्या है? शरण तो जाना है, भक्ति तो करनी है, लेकिन ना शरण में मन लग रहा है ना भक्ति में मन लग रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अभ्यास। अभ्यास हम करेंगे भाई, शुद्ध नाम जप करेंगे भाई। आज 16 माला करते हैं, 16 माला तो करनी है, उसमें कोई दौरा बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम एक प्रतिज्ञा लें कि भाई आज से मैं एक माला एकदम शुद्धता से रहूंगा। ना परिवार, ना बच्चे, ना संसारिक काम, ना धन, ना पैसा, ना चक्र, कुछ नहीं, बस मैं, मेरे गुरु और मेरे भगवान। आप ऐसा सोचो कि आज मेरा अंतिम दिन है, क्या करोगे? क्या करोगे बताओ मुझे। उस तरह से जिस दिन आप माला करोगे उस दिन आपकी शुद्धता चालू होगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो भूताने युधिष्ठिर महाराज ने आनी आनी भूतानी गच्छन्ति यमालय शीशा सावरे इच्छते किम आश्चर्यम। महाभारत में बताया ना कि भाई अभी तो हमारी देर है, अभी तो हम थोड़ी मरने वाले हैं। हम देख रहे हैं समाज में कितने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन अरे हमें तो देर है, हमें तो साक्षात भगवान आएंगे। अरे भाई भगवान कब आएंगे? जब भगवान क्या बात मानते, ठीक है, अच्छी गति प्राप्त होगी आपकी, वो तो आपके कार्यकलाप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा कहने का आप सब लोग जिस दिन माला पकड़ो उस दिन सोचो कि आज मेरा अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है, बस ये माला खत्म करके मैं जाने वाली हूँ। व्हाट टू डू? डॉक्टर आपको बता देंगे, सब कोई जो जितने भी लोग हैं सब जो है इसमें आईसीयू में, मैं भी आईसीयू में, डॉक्टर ने बता दिया तो ये सब जितने भी बैठे ये सब लोग 5 मिनट के अंदर जाने वाले हैं। व्हाट टू डू? क्या करोगे आप? माँ बाप को फोन लगाएंगे, बच्चे को फोन लगाएंगे, क्या करोगे? हमें सिर्फ भगवान का नाम इतना प्रेम से लेना है, बस भगवान। मुझे जब सीटी स्कैन में डाला गया इतना बड़ा मशीन था, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरा अंतिम काल आ गया। मैंने तुरंत भगवान का नाम स्मरण चालू, आवे नहीं नाम स्मरण, अरे ये लॉकर में इतना पैसा पड़ा है, इतने से एक बार इसलिए करवाई पड़ा है, ऐसा ऐसा स्मरण, और इससे इतना लेना है और हमसे जो को इतना देना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इन सब आसक्तियों से हमें मुक्त होना है। और कब मुक्त होंगे? जब हम शुद्ध नाम लेंगे। तो भगवान बताते हैं कि भाई आप सिर्फ सर्वधर्म छोड़ो, मेरी शरण में आओ। हम क्या शरण में जाना नहीं चाहते और धर्म छोड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ मुंह से जाना चाहते हैं। तो भगवान भी बोलते हैं ये तमाम प्रबंधन दे कांतेस्ते भजन दे। तो छोड़ो, किसको छोड़ना है? इस भौतिक जगत को छोड़ो। हम रोज बोलते ना धनम ना जन्म, पर मेरी आसक्ति पहले उसमें ही है। छोड़ो उसको। कैसे छोड़ेंगे? अभ्यास। आज एक प्रतिज्ञा लो कि भाई हम सब आईसीयू में, और डॉक्टर ने बोल दिया है भाई का कुछ नहीं हो सकता है, आप जो करना चाहे करो। तो हम कितने अच्छे से नाम लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिस दिन हमारे माइंड में, हमारे बुद्धि में भगवान आ जाएंगे और हम माला करेंगे तो हमें भगवान की लीला आएंगे, उस दिन बता समझ लेना कि हमें शुद्ध भक्ति चालू हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चक्र तो याद है, दूसरा ग्रंथ चक्र याद है। देखो दुनिया के जितने भी चक्र हैं वो चक्र यहीं से चालू होते हैं। तो चक्र ने याद करके इनकी चरण पकड़ लो तो सब चक्र बंद हो जाएंगे।
अच्छा है क्या बोलते हैं माता जी?